दीपावली के अगले दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। द्वापर युग में ब्रज क्षेत्र के लोग देवराज इंद्र की पूजा करते थे। सभी का मानना था कि इंद्र की कृपा से ही अच्छी वर्षा होती है, जिससे अन्न की पैदावार होती है और गायों को चारा मिलता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों को समझाया कि देवराज इंद्र अच्छी वर्षा करते हैं, तो ये उनका कर्तव्य है, इसके लिए उनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है। हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसी पर्वत से मिलने वाली वनस्पतियों से हमारी गायों का पालन होता है। गोवर्धन पर्वत हम ब्रजवासियों की हर मौसम में रक्षा करता है, इसीलिए इंद्र की नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करना श्रेष्ठ है। इससे क्रोधित इंद्रदेव ने जल प्रलय किया, पूरा गोकुल जलमग्न हो गया। ऐसे में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत से मदद मांगी और उन्होंने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, जिसके नीचे समस्त ब्रजवासियों ने आश्रय प्राप्त किया। अपनी गलती का एहसास होने के बाद देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण व समस्त ब्रजवासियों से नतमस्तक होकर माफी मांगी। श्री कृष्ण जी की गोवर्धन लीला से हमें जो सिख मिलती है वो इस प्रकार है। पहला, अपने कर्तव्य से जुड़े कामों को लेकर हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तो सिर्फ एक माध्यम है। किसी भी काम को करने की शक्ति हमें भगवान से ही मिलती है, तो उसको लेकर अहंकार कैसा। दूसरा, यह लीला हमें प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का संदेश देती है, क्योंकि प्रकृति से ही हमें जीवन यापन करने वाली वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तीसरा, गोवर्धन पर्वत को गिरिराज महाराज के नाम से जाना जाता है और इन्हें साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है, तो हमें उन्हें भगवान तुल्य मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। चौथा, इस लीला का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए। जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण के शरणागत आ जाता, उसकी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण करते हैं।